वक्त यहाँ पर आ रही है और वो खबर ये है कि 3 लोग, जहाँ ब्लास्ट में 3 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा है, एक छोटे बच्चे समेत 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान का आम नागरिक अब आतंकवाद का दंश झेल रहा है, वो धमाकों में अपनों को खो रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति खंडहर जैसी हो रही है। हालांकि पहले से ही कोई बहुत अच्छी हालत वहां पर नहीं थी, लेकिन अब अमेरिकी सेना के जाने के बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो परेशान कर रहा है उनके लोगों को, जो परेशान कर रहा है अफगानी लोगों को। आप सोचिए कैसे ये अफगानी लोग जीते होंगे, किस डर और खौफ के साए में ये लोग जीते होंगे, जिन्हें पता ही नहीं कि किस वक्त आकर हमारे घर के ऊपर रॉकेट गिर जाएगा, जिन्हें पता ही नहीं कि कब कोई बॉम्ब आकर हमारे घर के आसपास ब्लास्ट हो जाएगा और उसमें हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर ज़मींदोज़ हो जाएगा। जिस रिहायशी इलाके में ये बॉम्ब गिरा है, रॉकेट गिरा है, वहाँ के आसपास धीरे धीरे लगातार मृतकों की, घायलों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी तक 2 के मरने की खबर आई है, 3 लोगों के घायल होने की खबर आई है। लेकिन इस धुएं के गुबार को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये ब्लास्ट बहुत बड़ा है, ये हमला है, ये रॉकेट दागा गया है। एक रॉकेट अगर स्पीड से दूर से आकर गिरता है तो कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, इसका अंदाज़ा आप और हम लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं। लेकिन जिसके सामने ये रॉकेट गिरा है, जिसके घर के आसपास ये धुआं उठ रहा है, जिसका घर बर्बाद हो गया है, जो अपने अपनों को मरता हुआ देख रहा है, वो आज आतंकवादियों को कोस रहा होगा। लेकिन यह आतंकवाद ख़त्म नहीं हो रहा है। आज अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि अफ़गानिस्तान पर जिसका कब्ज़ा है वो खुद एक खूंखार खतरनाक आतंकवादी गुट है। काबुल के शहरी इलाके में एक बार फिर से जोरदार धमाका हुआ है। ये रॉकेट हमला है और इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जिसमें एक मासूम बच्चा है, 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। जगह जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में और आतंकवादी हमला होने का कल ही अंदेशा और आशंका जताई थी। जनरल सिंह, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? हमारे 2 एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ थे, जनरल सिंह, जनरल बख्शी, दोनों हमारे साथ नहीं है। हम आगे जैसे वो जुड़ते हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाते हुए हम एक बार फिर से आपको बता दें कि जो हमला हुआ है और जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं हमारे संवाददाताओं के द्वारा, जो लगातार काबुल में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये पता चला है कि 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मासूम बच्चा है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुआं उठता हुआ और छतों पर लोगों को भागते हुए, ये अपना घर अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखते हुए लोग हैं और ये आग उनके घरों की तरफ बढ़ रही है। वो पानी से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग गलियों में जो भागते हुए लोग हैं, ये अपने घरों से निकलकर भाग रहे लोग हैं, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल बख्शी, अमेरिकी विमान को निशाना बनाकर हमला करने वाली बात आपकी डरा देती है। हम आए आपके पास जनरल बख्शी, उससे पहले एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। ये घायल की तस्वीर है। अब क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घायल बचा होगा या इसकी जो हालत है, और ये एक घायल नहीं है, ये एक घायल की तस्वीर नहीं है, इस तरह सैकड़ों घायलों की तस्वीर कुछ ही देर में सामने आएगी, जो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन वो लोग भाग रहे हैं अपनी छत पर, पानी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये या वो आग है जो घर के पानी से बुझ जाएगी, टंकियों में मौजूद पानी से बुझ जाएगी। और ये वो लोग हैं जो धमाके के बाद गलियों में निकल कर भाग रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि कब हमारा घर इस आग की जद में आ जाएगा, उसकी चपेट में आ जाएगा। ये गंभीर मामला है। कहा यह जा रहा है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर ये रॉकेट दागा गया था, लेकिन ये एयरपोर्ट के पास में रिहायशी इलाका है जहां पर हमला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय मेस्टन भी जुड़ चुके हैं। जनरल मेस्टन, कुछ देर पहले ही हम आपसे बात कर रहे थे, जनरल बख्शी भी हमारे साथ हैं। जनरल बख्शी, एक बहुत गंभीर, जनरल मेस्टन इशारा कर रहे हैं, ये अमेरिकी हवाई जहाज़ों को निशाना बनाकर भी दागा गया रॉकेट हो सकता है। ये इतनी गंभीर सिचुएशन है, ऐसे में अमेरिका का ढुलमुल रवैया आपको नहीं लगता है सर?
जनरल संजय, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपने सॉरी, आप मेरे से पूछ रहे हैं, फिर जरा दोहराइएगा प्लीज। जनरल बेस्टन, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लगातार ये हमले हो रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, वो कल ही ये बताना चाहूंगा कि प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए। टारगेटिंग हुई है, ये एक रिहायशी इलाके में हुई है। और जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 11 से 14 तक, तो मेरा वहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे रिहायशी इलाकों में कभी भी जनरली टारगेटिंग मैंने देखा नहीं है। हाँ, वहाँ पर किया है रिहायशी इलाकों में जहाँ पर गेस्ट हाउसेज हैं या होटल्स हैं जहाँ पर फॉरेन लोग रहते थे, तो वहाँ जरूर उन्होंने टारगेट किया है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज इन्होंने टारगेट इंस्टॉलेशंस पे किया है, बिल्डिंग्स पे किया है जहाँ पर आईएसएफ या एम्बेसी के कुछ हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, या जैसे मेरे टाइम पे एक CIA हेडक्वार्टर पे भी उन्होंने किया था वहाँ पर। तो ये मेरे को लग रहा है, ये इसको अगर मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मेरे को लगता है क्योंकि ये 15 तारीख से जब ये इनका टेक ओवर शुरू हो गया था, तो अफगान नेशनल आर्मी के कई ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कर्नल्स एंड अबव, और नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा थ्रेट पे वो थे। तालिबान जरूर बोल रहा है हमने सबको माफ़ कर दिया, कुछ नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद इस चैनल में मैंने पहले भी बताया था, रोज रात को तालिबान जाती है घरों में और चेक करती है, और ये लोग जो हैं जिनको अपनी जान का खतरा था, ये लोग हाइडिंग में हैं और कई अलग अलग जगह जाके हाइड कर रहे हैं, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो उसमें क्या हुआ है कि इनकी फैमिलीज को हैरेस कर रहे हैं और फैमिलीज को थ्रेटन कर रहे हैं, और उन लोगों को पता चल रहा है। तो अब क्या हुआ है कि ये मेरे को जो लगता है, क्योंकि इनको शायद किसी की हाइड आउट का पता चल गया होगा, क्योंकि ये ऐसे कंजस्टेड एरिया में कोई रह रहा है, तो मेरे को लगता है कोई ये तालिबान की टीम गई होगी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ, और वहाँ पर उनको पकड़ना चाह रही होगी, फायर फाइटिंग हुआ होगा और उन्होंने फिर वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया होगा वो पूरे घर का। नहीं सर, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि ये एक रॉकेट ब्लास्ट है, रॉकेट हमला है। देखिए, रॉकेट हमले मैंने कई देखे हैं, वहाँ पर एक बार इंडियन एम्बेसी के ऊपर भी ये रॉकेट हमले हुए थे जब मैं वहाँ पर था, और ग्रीन जोन में कई जगह हुआ थे। तो रॉकेट हमले का शायद मेरे को लगता है शायद ना हो, पर वो एक का दिन में स्थिति थोड़ी क्लियर हो जाएगी। मेरे को जहाँ तक लग रही है ये शायद टारगेटेड किलिंग थी किसी स्पेसिफिक हाउस में जाके, रॉकेटेड। और रॉकेट जब भी इन्होंने फायर किए, एक रॉकेट कभी फायर नहीं करते हैं, काफ़ी रॉकेट फायर करते हैं, तभी तो वो दहशत मचती है। तो ये मेरे को थोड़ा, इसीलिए ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है वहाँ का एक पैटर्न देख के, और मेरे को लग रहा है क्योंकि रॉकेट्स काफी फायर करते हैं, वो एक कभी मैंने नहीं देखा कि एक रॉकेट फायर करके वो चले गए। और ये टारगेटेड किलिंग का मेरे को लग रहा है, शायद ये स्पेसिफिक टीम गई होगी वहां पर उनकी। जनरल संजय मिस्टन, जनरल साहब, ठीक है, ये आपने एक अलग पर्सपेक्टिव हमें दिया है, तो क्या ये कौन विदेशी हो सकते हैं वहाँ पर? ये अमेरिकन हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, या कुछ और लोग हो सकते हैं, या क्या जनरल मेस्टन ये भी हो सकता है कि ये वो अफगानी हो सकते हैं जो अमेरिकन का साथ दे रहे थे? ऐसा भी हो सकता है सर? देखिए, पहली बात, ये इलाके में कोई विदेशी तो रहेगा नहीं, वो क्योंकि वो तो जा ही नहीं सकता है उधर, क्योंकि वो जनरली अच्छे सिक्योर और अच्छे गेस्ट हाउसेज वगैरह में जाते हैं। ये इलाका जितना भी मैं टीवी स्क्रीन में देख रहा था, ये मेरे को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ जो छुपने वाले हो सकते हैं, या तो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी या अफगान नेशनल आर्मी के, या कोई ऐसा अफगानी हो जिसका बहुत ज़्यादा क्लोज संपर्क हो आईएसएफ के साथ या किसी एम्बेसी के साथ, जो काफ़ी एक अच्छी खबर दे रहा होगा या बहुत क्लोज उसका वार्तालाप हुआ होगा, तो शायद उसको टारगेट किया जाएगा। और मैंने शायद कल किसी चैनल में बताया था, अभी तो और सिचुएशन आप देखिएगा क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि तालिबान को अभी वेस्टर्न कंट्री से, खासकर अमेरिका से बहुत कुछ लेना है। उनको तो सबसे बड़ी चीज़ है फंडिंग चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, तो वो अभी ये भी करेगा कि शायद होस्टेज भी ले सकता है फॉरेनर्स को या। बिल्कुल ठीक है। जनरल वेस्टन, हमारे साथ कर्नल दिनेश भी जुड़ चुके हैं, कर्नल दिनेश नैन। कर्नल साहब, इस धमाके के बारे में क्या कहेंगे आप? ये किस तरह की मॉडल्स ऑपरेंडी आपको नजर आती है? देखिए, जो अभी आपने सुना हो सकता है, बट जिस हिसाब से एक घर है जहाँ पे जिस इलाके में बम गिरा है,
आज सवेरे ही आप देखें तालिबान ने अबाउट 2/3 एयरपोर्ट जो है वो अमेरिका से वो ले चुके हैं। अमेरिकन के करीब 350-400 के करीब सैनिक सिर्फ एक कॉर्नर में एक पोर्शन को एयरपोर्ट के लेके बैठे हुए हैं और 2-3 दिन में उनको खाली करना है। तो इसके दो सिग्नल हो सकते हैं। एक तो कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन के ऊपर अभी जो अटैक किया था कल अमेरिका ने, जिनमें 2 उनके मेन टॉप लीडर्स को मारने का क्लेम वो कर रहे हैं, और इन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन हो या फिर आप कह लीजिए तालिबान हो, इनके पास में अमेरिका के जो अफगान आर्मी को दिए हुए सोफिस्टिकेटेड रॉकेट्स हैं, वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये इनके हाथ लग चुके हैं। टेक्नोलॉजिकली ये लोग फाउंड इतने हैं नहीं, तो हो सकता है कि एक अमेरिकन आर्मी के पोर्शन के ऊपर इन्होंने एक रॉकेट लागने की कोशिश की हो जो मिसफायर होकर के दूसरे क्षेत्र में चला गया। बहुत लाजिम सी बात है। और दूसरा पहलू आपने पहले सुन ही लिया कि भाई हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन लोगों ने वहां पे एक आईडी वगैरह ब्लास्ट किया हो। लेकिन जिस तरह के घर दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा टारगेट होगा जिसके लिए आईडी का इस्तेमाल करना पड़े। उसको तो ये लोग वैसे भी 1 या 2 अपने दहशतगर्द भेज के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये है। हो सकता है अभी वे लेट्स वेट एंड वॉच, रात के टाइम पे क्या होता है, क्या और रॉकेट्स आते हैं, क्या और कोई फायर ऐसा होता है। परंतु जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तालिबान के अंदर और ये अपना इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन के अंदर जो होड़ लगी हुई है, जो एनिमिटी बनती जा रही है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा कर लेगा अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि असली अफगानिस्तान के अंदर तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव तक एक पूरा इस्लामिक स्टेट बनेगा, उसका खलीफा होगा। हाफिज सईद जैसे लोग भी उसके अंदर शामिल होकर सपने देख रहे थे। तो ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन है, इसको अमेरिका भी इसको ज्यादा खतरनाक मान रहा है आज की तारीख में। और जिस प्रकार से अशरफ गनी को अभी वापस काबुल बुलाया जा रहा है, पहले से कि देखिए वहां पे करजाई बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ में। तो इस सिचुएशन के अंदर इन दोनों के बीच में जरूर ठीक है कर्नल नान, ये अच्छी बात है, आपने एक और पर्सपेक्टिव दिया, बातचीत से बातें निकल रही हैं। जनरल बख्शी, आपको लगता है कि अब ये 2 आतंकवादी गुटों के बीच की लड़ाई ज्यादा बन गई है? जनरल संजय मैस्टन, जनरल साहब, आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अब ज्यादा लड़ाई 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हो गई है? देखिए, ये जो आपसी भेदभाव सब टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में है वो तो पहले भी थे, रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में जनरली सबको पावर चाहिए और ये पाकिस्तान कंट्रोल तो है ही, जैसे आपको पता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं। देखिए, तालिबान हक्कानी एक है, हक्कानी ISIK एक है, तो ये सारी चीज़ देखा जाए एक ही, ये सब एक ही ब्रांचेस हैं एक पेड़ के। तो इनके जो भेदभाव है वो भी पाकिस्तान कराएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर तालिबान को पूरा कंट्रोल मिल गया तो फिर बाद में इनके नुकसान में हो सकता है पाकिस्तान में। तो उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, पश्तून्स को डिवाइड करके रखो जैसे तैसे, चाहे वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करो, फिर दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करो, फिर तीसरे ग्रुप को सपोर्ट करो, जिससे किसी को एक सोल अथॉरिटी और पावर भी ना मिले। तो ये जो टिपिकल डिवाइड एंड रूल है वो चल रहा है और ये चलता रहेगा। इससे अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी, जैसे मैंने आपको 5 बजे शो में भी बताया था। ये तो जनरल जियाउल हक का तो एम था कि शैटर दिस कंट्री इनटू पीसेस टिल द टाइम दैट डू नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूरेंट लाइन, जब तक वो ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। सारी कहानी एक्चुअली वहीं से शुरू होती है और वहीं से समाप्त होगी। जिस दिन सारे पश्तून यूनाइट हो जाते हैं और अगर हम किसी में ताकत हो ये वर्ल्ड पावर्स में इनको पश्तून को यूनाइट करने में, आप देखिए पाकिस्तान को कैसे ये ख़त्म करेंगे। यही सेम पश्तून जो आज इनके वेपन्स हैं, यही हथियार इनको फिर बाद में ख़त्म करेगा। तो इनका तो बेसिक बत्ता है अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाना। ये तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, 100 साल का झंडा जो एक देश का जो एक आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सब तरीके ये अपनाएंगे कि अफगानिस्तान का सब कुछ ख़त्म करके और ये इसको टोटली रिमोट कंट्रोल क्या डायरेक्ट कंट्रोल करे, जिससे इनको हर लिहाज से फ़ायदा हो और इनकी फॉरेन और ये सिर्फ सामने लेके आते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म। मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान को वही अपने कंट्री में इम्पोज कर लें,
लाहौर में आप देखिए कितनी मॉडर्नाइजेशन है, विमेन क्या वहाँ मॉडलिंग तक होती है, तो वहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? इन्होंने ठेका ले लिया अफगानिस्तान को कि वहाँ पर वो विमेन को टारगेट करना, उनको पढ़ाई नहीं करने देना। सारे स्कूल यहाँ पर भी बंद कराइए, मदरसा खुलवाइए पाकिस्तान में और चलने दिए इनको, जैसे अपने ये वहाँ पर हो रहा है वैसे यहाँ जनरल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और याद कीजिए 5 बजे यही सवाल पूछा भी अब्दुल बासित से कि फिर क्या फ़र्क है भाई आपने और इस तालिबान में? अगर आप अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं तो तालिबान और आप फ़र्क कैसे हैं? आपको याद होगा सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान का एम बहुत क्लियर है, उनको अफगानिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सारे अफगानी, मेरे को एक भी अफगान में नहीं दिखा जिसने कभी पाकिस्तान की तारीफ की है। मैं तो इतने पश्तून्स को मिलता था, वो सब इनसे नफरत करते हैं। पश्तून रिफ्यूजीज को मिला, वो जो वहाँ रह के आए हैं, बोलते हैं पाकिस्तान ने हमें कितना अत्याचार किया है। रिफ्यूजीज को हर कदम पे चेकिंग होती थी, तंग करते थे। आज भी जो पश्तून जाते थे तब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो जब वापस आके रोते थे, वो बताते थे उनकी कहानियाँ। और वहाँ के जितने भी मिलिट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, मिलिट्री सेटअप में मेरे पास तो फोटोग्राफ्स हैं। मैं तो पाकिस्तानी इनको दिखाना चाहूँगा कि आपके जितने ऑपरेशन रूम है, हर आर्मी में ऑपरेशन रूम होते हैं बटालियन लेवल से ऊपर तक, सब ऑपरेशनल रूम्स में, ऑप्स रूम में अफगानिस्तान को जनरल मेस्टन, कर्नल नैन हमारे साथ, जनरल बख्शी भी इस वक्त जुड़ गए। जनरल बख्शी, क्या अभी यहाँ पर 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वर्चस्व की लड़ाई आप देख रहे हैं जो इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं? देखिए साहब, ये दूरा कुश्ती है। ये मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान की ISI। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स उन्होंने रखे हैं। पाकिस्तान की हैबिट है रन विद द एयर, हंट विद द हाउंड, कि खरगोशों के साथ दौड़ो और शिकारियों के साथ शिकार करो। वो तालिबान नाटक कर रही है कि वो बहुत अमेरिका की चहेती हो गई है, बहुत अमेरिका को सपोर्ट कर रही है जाने में। और जो ISIS खुरासान है वो क्लेम कर रही है कि हमने अटैक किया। तो ये जो अटैक हुआ है, पहले वी हैव टू चेक। कई चैनलें कह रही हैं RPG का रॉकेट है। आई डोंट थिंक सो। RPG इज एन एंटी टैंक वेपन, इतना ज्यादा उसका मोटर ब्रिक पे असर नहीं होता। ठीक है साहब, ये मेरे हिसाब से एक प्री रॉकेट है, या तो कात्यूशा क्लास का रॉकेट है या 43 मिलीमीटर। अमेरिकन रॉकेट्स भी बहुत 10,000 छोड़ के गए हैं अमेरिकी। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अंदाज है, आई वुड लाइक टू वेट फॉर कंफर्मेशन एंड मोर डिटेल्स टू कम इन। मेरा अंदाज है कि ये प्री रॉकेट था जो कि एयरपोर्ट की तरफ दागा गया था, क्योंकि रिहायशी इलाकों में दागने का कोई मतलब नहीं है ISIS खुरासान को या किसी और को। ये एयरपोर्ट की तरफ दागा गया होगा ताकि जो जहाज अमेरिका के वहां से भाग रहे हैं, एक जहाज को हिट कर जाए तो 75-70 कैजुअल्टी से ज्यादा अमेरिका की हो जाएगी। अब ये अमेरिका को सोचना है कि वो क्या करे। बाइडेन साहब ने धमकी दी थी कि वो बहुत जबरदस्त रिटेलिएट करेंगे, तो हम बड़ी उम्मीद से देख रहे थे रिटेलिएशन। एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसमें 2 IS के, वो कहते हैं प्लानर मरे हैं, लीडर भी नहीं प्लानर मरे हैं, जबकि 13 बेचारे अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, 12 से ज्यादा घायल हुए थे। तो ये कोई रिटेलिएशन भी नहीं है। मेरे विचार में अमेरिकन वेट कर रहे हैं कि उनके आखिरी बंदे निकल जाएं अफगानिस्तान से, आखिरी जो उनके ट्रूप्स, उनकी जो दुख फंसी पड़ी है वो निकल जाए, तब वो रिटेलिएट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। कर्नल नान, वो किस तरह का रिटेलिएशन होगा, वो किस तरह का सारे इवैक्यूएशन के बाद जो अमेरिका रिएक्ट करेगा, तो कैसे रिएक्ट कर सकता है अपनी इमेज को ठीक करने के लिए भी? देखिए सर, लगभग $85 बिलियन के ये जितने भी कह रहे हैं कि 700 के करीब तोपे हैं, 150 के करीब इनके बाकी 15 दिया है, 400 के करीब है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो छोड़ के अमेरिका गया है, अमेरिका के 18 बेसिस हैं पूरे अफगानिस्तान के जो उन्होंने छोड़े, बलगाम हो या फिर आप काबुल का लाश कह लीजिएगा। तो ये जाजिम से बात है कि जैसे कि अभी जनरल बख्शी बता रहे थे कि वो वेट कर रहा है कि अपने बंदों को पहले बाहर निकाले, बिकॉज ये बहसी लोग जो है वो वरना सीधा अमेरिकन को, इनके जो सिंपथाइजर्स थे या इनके साथ काम किए हुए लोग थे, उनको टारगेट करेंगे। एक दूसरा एंगल में अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, एर्दोगन भी एक स्टेज के ऊपर इस जगह पे अपनी नजरें गड़ाए हुआ था। शायद वो भी सपने देख रहा था एक तरीके से, एक टाइम के ऊपर अभी भी देख रहा होगा कि मैं इस इलाके का जो है
खलीफा बन जाऊं, बिकॉज इदलिब के पास में जो 11 से 12 बड़े बड़े कैंप हैं आईसिस के, उसको पूरा सपोर्ट जो है अर्दोगन जो है तुर्की से करते हैं। और इदलिब के अंदर जो नए लीडर बने थे, शोएब अल मुजाहिर जो है, उन्होंने इसको अपॉइंट किया था असलम फारूकी को। और हो सकता है कि जब 15 तारीख को जब अमेरिका की फोर्सेस तालिबान ने आकर के काबुल के अंदर कैप्चर अपना वर्चस्व जमाया, 16 तारीख को अचानक से 600 के करीब तुर्की के सैनिक कहां भाग गए, और 26 तारीख को डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पहुंच गए। और अभी हाल का वक्तव्य देखिएगा उनका, अर्दोगन जी का, वो कहते हैं मीटिंग के बाद कि कूटनीति क्या होती है हम सिखाते हैं। तो ये क्या कूटनीति चल रही है? आई मीन इट इज बिकमिंग ए टोटल खिचड़ी देयर, वहां पर तो खिचड़ी बन रहा है। जहां तक आईसिस का सवाल है खुरासन का, मैं नहीं मानता कि वो अब जो है तालिबान हो या ये लोग हो, ये पाकिस्तान की ISI या मिलिट्री, जिसको मैं तालिबान बोलता हूँ, इन तालिबानियों की कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि इनके खुद के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ले लो या बलूचिस्तान के अंदर ले लो, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ में TTP और खुरासन के लोग जो इन पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनका गठजोड़ बन रहा है। गाड़ियां भर भर के अभी अफगानिस्तान से जो है तालिबान ने हथियार भेजे इन लोगों को। और जो ये लोग कह रहे थे चीन हो, रूस हो या पाकिस्तान हो, हमें रोकना पड़ेगा सर। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है यहाँ पर, जो बार बार जिस बात को कहा जा रहा था कि काबुल रॉकेट अटैक पर, इस वक्त एक और बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से आ रही है, और वो ये खबर ये कि अमेरिका ने किया है रॉकेट से हमला। रॉयटर्स ये कह रहा है कि अमेरिका ने ये रॉकेट हमला किया है, लेकिन अगर अमेरिका ये हमला कर रहा है तो अमेरिका रिहायशी इलाके पर यह हमला क्यों करेगा? लेकिन रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने यह हमला किया है, और ये रॉकेट जो दागा गया है वो अमेरिका की तरफ से दागा गया है। मेजर जनरल सुधाकर जी भी हमारे साथ हैं, जो कि अफगानिस्तान में रह चुके हैं। आप इस खबर को जनरल सुधाकर किस तरह से देखते हैं? अच्छा, नमस्कार। सबसे पहले मैं तो कुछ कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी हमला हुआ है, ये हमला इतना जल्दी इसका विश्लेषण करना और एक नतीजा पे आना ये गलत होगा। हो सकता है कि अमेरिकन फोर्सेस फायर किया हो, या हो सकता है ये तालिबान और तहरीक, ये जो खुरासन ग्रुप है, ये आपस में इनका झगड़ा बढ़ते जा रहा है। मेरे अंदाज से आने वाले समय में इनके दोनों ग्रुप के बीच में यह टक्कर काफी फैलते जाएगा और काफी तादाद में नुकसान पहुंचाते जाएंगे। बस इतना फिलहाल मैं ये कह सकता हूं। और साथ ही ये भी कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि अमेरिकन फोर्सेस इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक टारगेट, क्योंकि ये भी ढूंढ रहे हैं पिछले 2 दिन से ये कहां पर उनका टारगेट, जो पोटेंशियल टारगेट है, छुपे हुए हैं। ये पिन पॉइंटेड टारगेट है, बिल्ट-अप एरिया में हैबिटेशन बहुत नजदीक है, और इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये प्रिसिशन टारगेट एंगेजमेंट बाय अमेरिकन फोर्सेस है। ये भी एक हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम ज्यादा नहीं। ठीक है सर। कर्नल नान, आप सहमत हैं? कर्नल नान, खबर ये आई है, रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका ने हमला किया है, रॉकेट दागा है। जैसे कि अभी जनरल साहब कह रहे थे, इट इज टू अर्ली। जो हम लोगों को, जो आप देख लीजिए, जो प्रेजेंटली जो हम लोग आपके विजुअल्स देख रहे हैं, या जो इंफॉर्मेशन हमें आप लोगों से आ रही है, या हम लोग हमारे जो सोर्सेज से आ रही है, उसके मुताबिक डेफिनेटली यस, इट इज ए रॉकेट अटैक। अभी अमेरिका ने किया है या अमेरिकन के ऊपर खुरासन लोग, आईसिस के खुरासन ग्रुप ने किया है, या फिर तालिबान का करने का मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब है इस टाइम पे, क्योंकि वो शांति के साथ 2 दिन में बाहर निकल जाए। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा शहीद यहाँ पे, अगर आप मुझे परमिट करें तो। देखिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन अगर लड़ रहा है तालिबान से काबुल के अंदर, तो काबुल के अंदर तो क्या कहते हैं, अभी हक्कानी ग्रुप बैठा हुआ है, अनास हक्कानी और उसका चाचा जो है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन अगर इतना कंट्रोल में है पाकिस्तान के, तो ये फिर आपस में क्यों लड़ेंगे? इनके तो आपस में दोस्ती होनी चाहिए। और यही इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन जो है अभी बलूचिस्तान के अंदर आके पाकिस्तानी आदमी के 25-25 लोग को मार रहा है, चीन के ट्रकों को उड़ा रहा है, ग्वादर के अंदर बम ब्लास्ट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन ज्यादातर उस आइडियोलॉजी से काम कर रहा है जो आइडियोलॉजी इदलिब के पास से चल रही है, जो अरब आइडियोलॉजी है, जिसमें अमेरिका को अपने दुश्मन मानते हैं, और ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के शायद तालिबान पिट्ठू हो चुका है, कि इसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अशरफ गनी को भी बुलाया जा रहा है, करजई से बातचीत हो रही है, उधर अब्दुल्ला से बातचीत हो रही है, और इस सारे खेल को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन अपनी रणनीति के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा।
शायद जनरल ये बख्शी, ठीक है, इसी कारण से और बढ़ती जाए। कर्नल नैन, ठीक है सर, बिल्कुल। जनरल बख्शी, ये ISIS के ठिकाने को निशाना बनाकर अमेरिका ने ये रॉकेट हमला किया, रॉयटर्स की यह खबर है। आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए साहब, थोड़ा सा मैं फॉग ऑफ वॉर में अफरा तफरी की खबरें आती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर ये तालिबान या IS खुरासान जिसकी बात हो रही है उसने फायर किया है, दो तरफ के रॉकेट फायर है, तो दो तरफ के रॉकेट हो सकते थे, या एक कहा जा रहा था चैनलों पे RPG-7 टाइप का रॉकेट है। RPG-7 टाइप का रॉकेट एक बिल्ट अप एरिया में मोटर ब्रिक पे फायर करना, मेरे सारे जो कोलीग्स बैठे हैं बोलेंगे दो धेले का असर नहीं होता। हमने कितने सैकड़ों फायर करा के देख लिए वो कश्मीर के अंदर ये टेररिस्ट के खिलाफ। दूसरा है कि फ्री रॉकेट्स, ये फ्री रॉकेट है, जैसे कि ये जो अपना जो कात्यूशा का फ्री रॉकेट होता है, या और किस्म के फ्री रॉकेट्स होते हैं लॉन्ग रेंज वाले, उसकी ज्यादा अकल बनती है अगर ये टेररिस्ट की तरफों से आ रहा है। जैसे आप कह रहे हैं ANI की खबर है कि अमेरिकन कह रहे हैं हमने फायर किया है, रिहायशी इलाके पे पिन पॉइंट अटैक किया है, तो वो हमको वेट करना पड़ेगा। क्या वो सिविलियन मारना चाहेंगे? क्या वो कहना चाहेंगे कि हमने सिविलियन मारे? क्योंकि कैजुअलिटी केवल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। जनरल मेस्टन, क्या ये हो सकता है कि अमेरिका रिटेलिएट कर रहा था, जिसका जिक्र हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ पर ISIS के लोग हैं या कुछ बड़े आतंकवादी वहाँ पर हैं, तो इस तरह का हमला हो सकता है? देखिए, अभी काफ़ी प्री मैच्योर होगा। मैंने जो एनालिसिस देनी थी वो दे दी है। देखिए, काबुल में एक वहाँ पर बहुत ऐसी विचित्र चीज़ मैंने देखी थी, वहाँ रूमर मॉन्गरिंग भी बहुत होती है। मतलब एक ही चीज़ के वहाँ जब भी वहाँ जितने धमाके हुए थे, कितनी स्टोरीज मैंने सुनी थी, और फिर फाइनली जब हम ग्राउंड पे गए थे तो वहाँ सिचुएशन और ही कुछ थी। तो क्या है कि कईयों को अभी पता नहीं रहेगा किसने ये बोला है कि अमेरिकन वहाँ से फायर किए होंगे, ऐसी क्या उनकी प्रिसीशन ओरिएंटेड वेपन सिस्टम था कि वहाँ से उन्होंने इधर फायर किया है। तो मेरे को अभी थोड़ा प्री मैच्योर रहेगा ये सब बोलना। मेरी जो एनालिसिस थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, क्योंकि रॉकेट्स वगैरह जब वो फायर जितने भी किए हैं तो वो काफ़ी, एक रॉकेट कभी मैंने पूरे अफगानिस्तान में वहाँ नहीं देखा फायर होते हुए। एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 रॉकेट्स है, काफ़ी फायर करते हैं और फिर ये लोग गायब हो जाते हैं वहाँ से फायर करके। तो अमेरिका के पास कौन सा सोर्स था और एयरपोर्ट से अंदर से वो कैसे फायर करेंगे, ये सब चीज़ें थोड़ी जज नहीं रही है कि ये कैसे हुआ होगा। बट एनीवे, टू प्री मैच्योर फॉर दिस डिस्कशन। लेट अस वेट एंड वॉच। काफी एनालिसिस आएंगी, और एक्चुअली मैं अभी चैनल में बैठा हूँ, नहीं तो मैं भी अपने कॉन्टैक्ट से थोड़ा चेक करता। नहीं सर, हम रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे कि अपने हमारे साथ जाने के बाद आप प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट से पता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर, और देश के लोगों को पता भी चलेगा। जनरल सुधाकर, क्योंकि आप तो वहाँ पर रहे हैं, वहाँ के सारे इलाकों को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये अमेरिका का आतंकवादियों के खिलाफ बदला है जो शुरू हो चुका है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं वहां रहा नहीं हूं, लेकिन मैं डील करता था इस सब्जेक्ट को। मैं गया हूं सर, और अभी मिडिल ईस्ट से वापस आया हूं कुछ दिन पहले, तो काफी हद तक मेरा नॉलेज है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इन माय ओपिनियन, नो मैटर व्हाट एनालिसिस एट दिस मोमेंट, ऑल्दो इट इज वेरी प्रीमेच्योर, बहुत प्रीमेच्योर है कोई चीज अंदाज लगाना। ये शायद ब्रिकमैनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड US का शुरुआत है। पाकिस्तान बहुत जोर लगा के किसी भी तरह चाइना के सपोर्ट और बाकी जो पार्टीज हैं आसपास में, इनकी मदद से ये US को अपमान करने की कोशिश करेगा। चाहे खुरासन ग्रुप क्या है, आप देखेंगे अगर गहराई में जाएंगे, आपके जो चैनल है पिछले 2 दिन से काफी गहराई में कवर कर रहा है। खोरासन ग्रुप इज अ ब्रेकअवे फैक्शन ऑफ तालिबान एंड तहरीक तालिबान। इन्हीं से ही उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, और ये हकानी नेटवर्क उनको सपोर्ट कर रहा है, अलकायदा सपोर्ट कर रहा है। बाकी क्या रह गया है, इसमें भी पाकिस्तान की हाथ है।
तो पाकिस्तान, मेरा कहने का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, मैं कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान, चाहे आप खुरासान ग्रुप की बात करिए, हकानी की बात करिए, अल-कायदा की बात करिए, आप यहाँ तालिबान ग्रुप, जो टूटा हुआ तालिबान ग्रुप है, उसकी बात करिए, ये सब मिलजुल के ये पाकिस्तान का कंट्रोल है, आईएसआई का कंट्रोल है। ये पूरे दम दगा रहे हैं अमेरिका का विड्रॉल, एक फाइटिंग विड्रॉल देंगे, बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अभी भी 2 दिन बाकी है, ये 2 दिन में और भी हमला होना है मेरे अंदाज के मुताबिक। ठीक है, जनरल सुधाकर, कर्नल नान, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगी हमारी साथी अंजना। अंजना आ जाए आपके साथ ज्वाइन।